कंप्यूटर कोर्स सीखने से पहले आपको सही स्ट्रेटेजी, सही रोड मैप क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, जिसपे कि मैंने 2 स्टेप कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी पिछले वीडियो में। आज हम 3 स्टेप और 4 स्टेप के बात करेंगे। देखिए, जो ये 2 स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप और 2 स्टेप, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप यानी कि 1 महीना का टारगेट, सेकेंड स्टेप यानी कि 2 महीना के टारगेट, टोटल स्टेप मैंने कितने रखा है 6, यानी कि 6 मंथ का टारगेट। 6 मंथ में 6 स्टेप कंप्लीट, यानी कि कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट पूरा स्ट्रेटेजी के साथ, सही रोड मैप के साथ। तो आज हम स्टेप नंबर 3 की बात करने वाले हैं। तीसरा यानी कि तीसरा महीने के पहले में महीने का गोल हमारा क्या था, कंप्यूटर की फंडामेंटल को समझना। दूसरा महीना का हमारा गोल क्या था, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विंडोज है, विंडोज की जो इतने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल है, वो सभी आसानी से कॉन्फिडेंटली आप हैंडल कर सको। चाहे आप ऑफिस में हो या कोई भी हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आ जाए, आप एकदम बिना डरे आप उसको हैंडल कर सके, उतना आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उतना स्किल्स 2 महीने में आपके अंदर हो जानी चाहिए। अब तीसरा स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने बता रही हूं। लेकिन जो उससे बाद वाला स्टेप है, चौथा और पांचवा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे सारा खेल है कंप्यूटर का। सबसे पहले हम तीसरा स्टेप की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर चौथा स्टेप हम पूरा करते हैं। इसमें क्या है ना कि टाइपिंग स्पीड, इसमें स्किल्स में टाइपिंग स्पीड स्किल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको ज्यादातर अगर गवर्नमेंट काम करता है, अब कुछ प्राइवेट सेक्टर में जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह के काम होता है, उसमें हिंदी भी टाइपिंग की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट जॉब में तो हिंदी आवश्यकता होता ही होता है, अनिवार्य होता है ना। तो आपको टाइपिंग सीखने के लिए क्या क्या, पहले मैंने बता दिया कि स्ट्रेटेजी तो मैंने पहले से ही बता दिया फर्स्ट स्टेप से ही, कि आपको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट किस तरह से टाइपिंग करना है, क्या क्या याद रख के करना है। तो उस स्ट्रेटेजी के साथ स्टेप 3 तक पहुंचने तक आप कुछ न कुछ 10% 15% इंप्रूवमेंट टाइपिंग में कर चुके होंगे। तो जब 10 से 15% आप टाइपिंग में इंप्रूवमेंट कर चुके होंगे, तब उस स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि अब हमें स्पीड कैसे लानी है। ठीक है, आप वहां तक तो टाइपिंग की टेक्निक को समझ गए, लेकिन 10 से 15% के बाद स्टेप 3 में आपको क्या देखना है कि अब हमें स्पीड कैसे पकड़नी है। जैसे कि प्लेन जब टेक ऑफ करते हैं, पहले धीरे धीरे धीरे, वो सभी चीज जानते हैं, जैसे उनको टेक ऑफ ज्यादा स्पीड पकड़ने थे तब वो रेस पकड़ते हैं। तो आप 10 से 15% ऑलरेडी तीसरे स्टेप पे हो, तीसरे स्टेप पे समझ रहे हो, यानी कि 3 महीना आप गुजार चुके हो। तो 3 महीने के बाद आप 10 से 15% स्ट्रेटेजी पे नहीं आओगे, तो फिर क्या ही करते हो तुम 3 महीने, है ना। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि हिंदी टाइपिंग कैसे सीखना है, क्या उसका टेक्निक है, इंग्लिश कैसे सीखना है, क्या उसका टेक्निक है, क्या स्ट्रेटजी है, और क्या मतलब कि उसके लिए अलग से कीबोर्ड होता है। हाँ होता है, उसके लिए भी अलग से कीबोर्ड होता है। इन सभी चीजों पे मैं वीडियो अगर आपको चाहिए डिटेल में, तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाके इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको जाके देख सकते हैं, है ना। और पहले भी जो मैंने फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप बताया, उस पर भी जितने भी टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक छोड़ के मैंने बाकी टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, उस पर भी वीडियो ऑलरेडी है, आप जाइए और देखिए। तो मैं पहले स्टेप में क्या कहा कि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, टाइपिंग। फिर उसके बाद हमारा हिंदी टाइपिंग। अब टाइपिंग में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है वो हम देखते हैं, 3 पॉइंट ही बताएंगे। ठीक है, हिंदी टाइपिंग, इसमें 3 ही पॉइंट है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदी टाइपिंग। अब तीसरा पॉइंट हमारा है स्पीड, स्पीड प्लस में एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी सटीकता, सटीकता, सटीकता यानी कि सही, सही चीज। जब आप टाइपिंग कर रहे हो, मान लीजिए आपका टाइपिंग स्पीड 15 से 25 है, ठीक है, लेकिन 15 से 25 में से आप 20% उसमें
आप गलत ही टाइपिंग कर रहे हो तो उसका क्या फायदा। लेकिन आप मान लीजिए आप 10 से 12 ही टाइपिंग कर रहे हो, 10 से 12 में आपका 95% यानी कि 11 टाइपिंग आपका सही ही हो रहा है, 11 वर्ड सही हो रहा है, तो वो ही सही है। आपका सटीकता ज्यादा मायने रखता है। तो आप क्या करो, जब भी टाइपिंग स्पीड सीखने की कोशिश करो, आप स्पीड के बजाय सटीकता पे ध्यान करो। जब आप सटीकता को कंट्रोल में कर लोगे ना, तो स्पीड धीरे धीरे आप काम करते पकड़ जाओगे। ठीक है, तो स्पीड पे पहले ध्यान देने के बजाय आप सटीकता पे ध्यान दो। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा सब सारा खेल उसी पे है। स्टेप नंबर 4। चलिए, हम इसमें बहुत सारे ऑफिस है, जैसे कि हमारा एमएस ऑफिस में कितने सारे हमारे आते हैं, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट पर और एमएस वर्ड, ये सभी एमएस ऑफिस में ही आता है। तो हम इस स्टेप को समझते हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं, और बाकी जो लोग नहीं देखे हैं 2 स्टेप 3 और 1 स्टेप, उसको जाके देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर चाहिए उन लोगों का फुल, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4। हम तीसरा महीना में कहा गए, तीसरा महीना में आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपका गोल तीसरा महीना 3 स्टेप में क्या होना चाहिए कि आपका टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 से 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, प्लस में एक्यूरेसी यानी सटीकता के साथ होना चाहिए, सही टाइपिंग में होना चाहिए। 30 से 45 वर्ड पर मिनट आपका तीसरा मंथ का टारगेट है। ये समझ गए आप। अब मैं आगे बढ़ू, चलिए यहां तक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है, उसको मैं फिर आपको सॉल्व दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन मैं भी जो पढ़ा रही हूं उसको ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लिख ले लो, या फिर आप नहीं हो आपके पास कॉपी पेन तो आप हर एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो। बार बार वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो चाहते हो तो अपने खुद से जल्दी इसको शेयर जरूर कर लेना किसी दोस्त के साथ, या फिर वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप अच्छे से सीख सको। अब हम चलते हैं, बिना बात करे बहुत कर लिए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट होगा तो आप सेव कर लोगे, इतना तो खुद होशियार हो, है ना। चलो एमएस ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। ऑफिस में काम करने के लिए एमएस ऑफिस आना चाहिए बेटा। ऑफिस, अब एमएस ऑफिस में क्या आता है, सबसे पहले एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फिर उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, है ना। चलिए सबसे पहले क्या सीखेंगे, एमएस वर्ड के बारे में। हाँ, एमएस वर्ड पहले, है ना, फिर उसके बाद एक्सेल के बारे में सीखेंगे, फिर एमएस पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। पहले एमएस वर्ड ले लेते हैं इसमें हमारा, ठीक है। एमएस वर्ड, देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है तो क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, तो छोटे छोटे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें एमएस वर्ड में लेटर लिखना। जैसे आप कोई लेटर लिखते हो या फिर कोई रिज्यूम बनाते हैं, मान लीजिए रिज्यूम बनाते हो, ठीक है, रिज्यूम बनाना, ठीक है। रिज्यूम कैसे बनाते हैं उसके लिए ये आपको सीखना चाहिए, रिज्यूम बनाने के लिए। दूसरा स्टेप, आप जैसे बॉर्डर बनाते हो, ठीक है, बॉर्डर ये सीखना चाहिए, ठीक है। आपको फिल्टरिंग करना है कैसे, ये आपको सीखना चाहिए। क्या फिल्टरिंग क्या होता है ये वो बताएंगे। फिल्टरिंग और फिर या सॉर्टिंग, SORT, सॉर्ट या फिर सॉर्टिंग, ये क्या होता है, ये चीज सीखना है आपको, है ना। आपको रिज्यूम बनाने में इसमें लेटर लिखना सीखना है, रिज्यूम बनाना सीखना है। बॉर्डर क्या होता है, बुलेट पॉइंट क्या होता है, नंबर बुलेट पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये सभी चीज आपको एमएस वर्ड में सीखना है, ठीक है। पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं, सेंटर पे कैसे लाते हैं वर्ड को, बोल्ड कैसे दिखाते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं कोई भी टेक्स्ट को, ये एमएस वर्ड में आप जब भी इतना सी धीरे धीरे
किसी एक पैराग्राफ को लिखो, उसको सभी को एक्सपेरिमेंट करो, इसमें बोल्ट लगाओ, बुलेट पॉइंट लगाओ, बोल्ड करो, इटैलिक करो, कुछ वर्ड को अंडरलाइन करो, ये सभी चीज प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हमारा एमएस वर्ड में। अब हम चलते हैं एमएस एक्सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या सीखना है आपको? सबसे पहले आपको देखिए, ये सीख लेना, और नहीं सीख रहे हो तो बहुत पछताओगे। इतना अच्छा से कोई नहीं स्ट्रेटेजी बताने वाले आपको, कोई भी नहीं। बस क्लास जाओगे, वो कंप्यूटर थमा देंगे, आपका महीना कंप्लीट हुआ, आप जाओ, वो अपने फिर दूसरे बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर अब हम चलते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एक्सेल के बारे में स्याही बहुत कम है, चल भी नहीं रहा है। आई होप कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा है क्या? चलो, एमएस एक्सेल में सबसे पहले आपको डाटा एंट्री कैसे करते हैं। डाटा एंट्री कैसे करते हैं, जैसे कि लाइक ऑफिस में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई खुद का काम करते हैं, तो जैसे कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो हर एक जगह पे डाटा एंट्री तो होता ही होता है। तो कैसे डाटा एंट्री करना है, तो डाटा एंट्री करने के लिए आपको सीखना है और आपको जानना है कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं। तो उस पर वीडियो है बना हुआ, आप जाइए, कैसे कैसे डेटा एंट्री करता है उसको सीखिए। तो पहला पॉइंट हमारा डेटा एंट्री सीखना। डेटा एंट्री कैसे सीखते हैं, किसे कहते हैं, किस किस टाइप का डेटा एंट्री का कॉलम होता है, वो सभी चीज मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप जाइए उसको देखिए। यानी हमारा पहला पॉइंट है डेटा एंट्री सीखना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जैसे कि हम फॉर्मूला, ठीक है। जैसे डाटा एंट्री तो कर लिया, फॉर्मूला यानी कि उसको जोड़ घटाव करना है, कुछ करना है डेटा में, कुछ को मल्टीप्लाई, कुछ कलेक्शन करना ही होता है। तो आपको सम फॉर्मूला यानी फॉर्मूला यानी सम या एवरेज, ये सभी फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि सम कहाँ लगाते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री करने के बाद। तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। मैं जितना भी बताऊंगी, जो मैं वीडियो बना चुकी हूं उस पे मैं बता दूंगी किस पे वीडियो है, जाओ देखो। तो डेटा एंट्री, फॉर्मूला, सम, एवरेज कैसे करते हैं ये बना दिया। फिर अब हम चलते हैं टेबल लगाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट की ओर, जैसे टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल कितना हुआ, टेबल ऐड करना, टेबल रिमूव करना, ये सभी चीज आपको सीखना है तीसरा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में आपको जैसे कि मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं, वर्ल्ड कप क्या होता है, HL वर्ल्ड कप क्या होता है, ये सभी चीज आपको सीखना है। HL वर्ल्ड कप क्या होता है, इसके बारे में भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप जाइए सभी चीज को, बस इसको टेबल बनाना नहीं, अगर आपको चाहिए इस पे कमेंट कर देना टेबल बनाना कैसे है, मैनेज कैसे, मर्ज कैसे करना है। ये चीज मर्ज तो आप जानते ही हैं, इस पे नहीं बनाई हो बस, और बाकी इस पे वीडियो है। अब हम चलते हैं एमएस, किस पे सीखोगे, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। अब पावर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में क्या होता है, इसको क्लीन कर लेते हैं। पावर पॉइंट में बहुत चीज आपको सीखना है, बहुत चीज, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत एक एक चीज को। प्रेजेंटेशन बनाने का एक ही मकसद होता है कि सामने वाले को बिल्कुल अच्छे तरीका से कैसे समझा सकते हैं, वो एक सेकंड में देख के 70% उस चीज को वो समझ जाए और हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, है ना। और हम अगर एक्सप्लेन करें तो इतना आसानी तरीका से उसमें एक्सप्लेन करके दिए हैं हर एक पॉइंट को कि हमें उतना ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़े। यही मेन मकसद प्रेजेंटेशन का होता है ना। तो प्रेजेंटेशन हम बेसिकली बनाते इसीलिए कि सामने वाले को अच्छे से प्रेजेंट करें। तो हम चलते हैं एमएस पावर पॉइंट की ओर, ठीक है। ये लिख चल भी नहीं रहा, कल लाऊंगी इंक तो फिर इसमें डालूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले स्लाइड को कैसे मैनेज करना है, कितनी स्लाइड होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। एक स्लाइड में कितना टेक्स्ट होना चाहिए, कितना बुलेट पॉइंट होना चाहिए, कितना हेडिंग्स होना चाहिए,
कितने इमेज उसके अकॉर्डिंग डालना चाहिए, कहीं ज्यादा तो नहीं, ऑफर तो ना लगे, ठीक है। बोल्ट पॉइंट रखना चाहिए, बुलेट पॉइंट कैसे सजाना है, बॉर्डर कैसे बनाना है ना। देखिए पहले प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपको बॉर्डर, जैसे घर बनाते हैं ना, घर बनाने के लिए आपको बाउंड्री करनी पड़ती है, ठीक है, बाउंड्री। तो आप प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आप बॉर्डर बनाओगे, कोई भी पेज क्रिएट करने से पहले उसका पेज का बॉर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे चीज प्रेजेंटेशन में सीखो, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, बॉर्डर बनाना, और प्रेजेंटेशन में कितना इमेज चाहिए, कितने मतलब स्लाइड का प्रेजेंटेशन होता है, ये सभी चीज सीखते हैं, है ना। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपको इतने सारे पॉइंट, सब चीज लिख दो क्या, चलो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है। दूसरा आपको कितने स्लाइड चाहिए, स्लाइड लिख देती हूँ। ये लिखा भी नहीं रहा यार, स्लाइड कितना चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए। इस पे मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इस पे मैंने फुल डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, उस पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कैसे लगाना है, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि ये लिखा ही नहीं रहा है, तो हम बोल देते हैं बॉर्डर कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट कैसे अरेंज करना है, कितने स्लाइड में कितने इमेज उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन कैसे करना है, आपको स्लाइड अरेंज कैसे करना है, ये चीज सीखना है, स्लाइड अरेंज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि स्लाइड एक के बजाय एक के बाद फिर 5 आ जाए, फिर 7 आ जाए, 6 गायब, ऐसे नहीं, स्लाइड अरेंज भी करना पड़ता है ना, कि सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करोगे। तो ये सारे चीज आप सीखोगे। देखो मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या, और फोर्थ स्टेप में आपको क्या आना चाहिए। फोर्थ स्टेप यानी कि आपका चौथा मंथ, आप कंप्यूटर क्लास में 4 मंथ बिता चुके हो, और जब 4 मंथ बिता चुके होंगे तो आपका गोल क्या होना चाहिए चौथा मंथ में, कि आप इतना एलिजिबल हो, आपके अंदर इतना स्किल्स हो जाना चाहिए कि आप किसी भी ऑफिस में अच्छे जॉब कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, फ्रैंकली बिना डरे, बिना हेजिटेशन के, है ना। आपके अंदर इतना स्किल्स हो जाना चाहिए। मैंने बता दिया फंडामेंटल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, फॉर्मूला और एमएस वर्ड, यानी चौथा स्टेप, यानी कि 4 महीना कंप्लीट कर दी, बहुत सारी चीज 1 to 1 करके बता दी। अब हमारा बच गया 2 स्टेप, ठीक है। 2 स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप बोर हो जाओगे, है ना। और बहुत ज्यादा चीज बता देने के एक साथ क्या होता है ना, फिर ऊपर से निकल जाता है। तो थोड़ा कम कम सीखो और उस पर गौर करो, उस पर काम करो, उसको फॉलो करो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो अगर पसंद है देखने के लिए, काम का वीडियो अगर चाहते हो कि काम का आपको कुछ नॉलेज मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।